प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी विषय के कार्यपत्रक को हल कर रहे हैं। कार्यपत्रक संख्या है 34। आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2। क्षितिज का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों, किसी ऊंचाई के भाग से देखने पर जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है और उस भाग के अंतिम जगह पर जहाँ हमें पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं या फिर प्रतीत होते हैं, उसे हम क्षितिज कहते हैं। कहने का भाव ये है कि जहाँ पर हमें पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस भाग को हम क्षितिज कहते हैं। और आज का जो पाठ है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। आज हम इसके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आइए जानते हैं इस गद्यांश के बारे में। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। बच्चों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित है। अर्थात ये जो पाठ लिखा है आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। एक संस्मरण है। प्यारे बच्चों, संस्मरण अर्थात स्मृति या फिर याददाश्त पर आधारित एक लेखन होता है जिसमें लेखक अपनी यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का चित्रण करता है, उसे हम संस्मरण कहते हैं। कहने का भाव ये है कि लेखक किसी व्यक्ति से मिला और मिलने के बाद कुछ समय के बाद उससे उसके बारे में जो कुछ याद रहा, उस याददाश्त पर आधारित वो कुछ लिखता है, उसे ही हम संस्मरण कहते हैं। संस्मरण व्यक्ति का हो सकता है, कोई घटना का हो सकता है, कोई आपने यात्रा की तो यात्रा संस्मरण हो सकता है। याददाश्त आपकी कोई भी हो सकती है। इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाती है। इस पाठ में लेखक ने बताया कि फादर कामिल बुल्के, इनका पूरा नाम था फादर कामिल बुल्के, जिनके बारे में ये घटना बता रहे हैं लेखक। ये बेल्जियम के रेम्सचैपल शहर अर्थात रेम्सचैपल शहर है, बेल्जियम का, यूरोप देश है, से एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए। कहने का मतलब ये है कि फादर कामिल बुल्के एक विदेशी व्यक्ति थे, यूरोप से आए और ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत में आए थे, किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्मभूमि बनाया, यहीं के होकर रह गए। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका आने का उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, किंतु वो भारत की संस्कृति से, आचार विचारों से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने इसी भारत देश को अपनी कर्म भूमि बना लिया और यहीं रह करके फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अर्थात उन्होंने एक शब्दकोश भी लिखा है जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के स्वभाव और उसके व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्होंने मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। अर्थात फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसने कहा है? लेखक ने कहा है। और लेखक का नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है तब तक इस विदेशी साधु को हमेशा याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम को उदाहरण माना जाएगा। अब जानते हैं इसके प्रश्नों के बारे में। संस्मरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने ऊपर बताया था
यहाँ पर मैं आपको सीधा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सुन करके उसको लिखने का प्रयास कीजिए। संस्मरण से आप क्या समझते हैं? संस्मरण का अर्थ होता है यादाश्त। क्या होता है? यादाश्त, या फिर स्मृति पर आधारित। ठीक है ना? अर्थात जो उसकी स्मृति पर आधारित, लेखक के स्मृति पर आधारित। संस्मरण अर्थात स्मृति, यादाश्त। अच्छा, जिससे लेखक अपनी स्मृति और यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है। संस्मरण वो होता है जब लेखक अपनी यादाश्त के आधार पर किसी घटना या व्यक्ति का चित्रण हमारे सामने करता है, तो होता है संस्मरण। क्या होता है? संस्मरण। प्रश्न नंबर 2, फादर कामिल बुल्के कौन थे? उनके भारत आने का उद्देश्य क्या था? फादर कामिल बुल्के एक ईसाई धर्म प्रचारक थे, यूरोप से आए थे, और यूरोप के भी किस शहर से? बेल्जियम के रेम्सचेपल शहर से आए थे, जो यूरोप के अंदर आता है। कहने का मतलब ये कि फादर कामिल बुल्के एक ईसाई धर्म प्रचारक थे जो यूरोप से आए थे। ठीक है ना? यूरोप के भी जैसे बेल्जियम के रेम्सचेपल शहर से, और भारत आने का उनका उद्देश्य था कि यहाँ आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। फादर भारत में, प्रश्न नंबर 3, भारत में फादर कामिल बुल्के ने क्या योगदान दिया? जब फादर कामिल बुल्के भारत में आए तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने थे, किंतु यहाँ की संस्कृति से प्रभावित होकर के उन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बना लिया, और उन्होंने एक शब्दकोश लिखा जो हिंदी साहित्य में जिसका मुख्य योगदान है। अर्थात शब्दकोश लिखा इन्होंने, हिंदी साहित्य के विकास के लिए शब्दकोश लिखा जिसका हिंदी साहित्य के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आइए जानते हैं एक्टिविटी के बारे में, गतिविधि। आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा जिन्हें आप याद करके बहुत खुशी महसूस कर देंगे, उनके बारे में अपना संस्मरण लिखिए। इसमें आप किसी भी व्यक्ति के बारे में लिख सकते हैं जिसको याद करके आपको खुशी महसूस होती है। वो आपके गुरु हो सकते हैं, वो आपके नाना, चाचा, ताऊ, पापा, कोई भी हो सकता है। अर्थात कोई आपका मित्र भी हो सकता है जिसकी किसी घटना को याद करके, उसकी विशेषता को याद करके आपके जीवन में खुशी का अनुभव होता हो और आप उसे एक दिव्य अनुभूति मानते हो अपने लिए। तो आप उनके बारे में जो भी जानते हैं आप यहाँ पर उसे लिखेंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।